गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पटेल बीना। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 6 का हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। हमारी बुक का नाम है वसंत भाग 1। हमारा 5वां लेसन है अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। अक्षरों का महत्व। पाठ के लेखक है गुणाकर मुले। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इतना दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिलता है। कवि यहाँ कहता है प्रस्तुत पाठ में ये अक्षरों की कहानी दी गई है। यह पुस्तक अक्षरों से लिखी गई है। दुनिया में अब तक छपी करोड़ों पुस्तकें अक्षरों से लिखी गई है। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र, पत्रिकाएं अक्षरों के बिना नहीं लिखे जा सकते। यदि अक्षर न होते तो दुनिया कहाँ होती, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। पुराने ज़माने में लोग समझते थे कि अक्षर ईश्वर की खोज है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। पुराने ज़माने में लोग समझते थे कि हमें जी अक्षरों की जो खोज है वो भगवान की खोज है, परंतु वास्तव में मनुष्य ने ही इसकी खोज की है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। यहाँ पर वास्तव में धरती के 5 अरब साल के जीवन में केवल 5 लाख पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और तब से उसका विकास शुरू हुआ है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों से औजारों तथा इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। यहाँ करीब 10,000 साल पहले उसने समूह में रहना सीखा और खेती करना शुरू किया। पत्थरों के हथियारों
के बदले उन्होंने तांबे और कांसे के हथियार बनाए जाने लगे। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। यहाँ सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक मानव ने पशु पक्षी और मनुष्य के चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त करना सीखा। चित्र संकेत से भाव संकेत बने, जैसे वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य या धूप को दर्शाया। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। केवल 6000 साल? यहाँ हमें करीब 6000 साल पहले अक्षरों की खोज शुरू हुई। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जिससे लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इसके पहले काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। इसके साथ साथ नया नया युग शुरू हुआ। विचार लिखे जाने लगे। इतिहास आरंभ हुआ और मानव सभ्य कहलाने लगा। किसी भी देश का इतिहास तब शुरू हुआ जब आदमी के लिखे लेख मिलने लगे। उसके पहले का समय प्रागैतिहास काल कहलाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यदि अक्षरों की खोज न होती तो हम इतिहास नहीं जान पाते। अतः अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य को अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी से ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी।
अक्षरों की खोज करने के बाद अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। इससे विचार, ज्ञान और अनुभव संकलित होने लगे और आगे आने वाली पीढ़ियाँ के प्रगति में सहायक बने। इसे मानव जाति तीव्र विकास में मदद मिली। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षर की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है। अतः अक्षर और उसने बनी लिपि महत्वपूर्ण है। हमें सभी को इसके विषय में जानना चाहिए। किसने बनाए, कहाँ बनाए, ये हमें जानना ज़रूरी है। शब्दार्थ। दुनिया, इसका अर्थ है संसार। अक्षर, इसका अर्थ है वर्ण। तादाद, इसका अर्थ है संख्या। मूल, इसका अर्थ है जड़। कल्पना, इसका अर्थ है सोचना। अनादिकाल, इसका अर्थ है जिसका आरंभ न हो। ईश्वर, इसका अर्थ है प्रभु। दूसरा है भगवान। खोज, इसका अर्थ है ढूंढना। स्वयं, इसका अर्थ है खुद। वनस्पति, इसका अर्थ है पेड़ पौधे। इस्तेमाल, इसका अर्थ है उपयोग। प्रागैतिहासिक, इसका अर्थ मानव। इसका अर्थ है इतिहास में वर्णित। इतिहास में वर्णित काल के पूर्व का मानव। अस्तित्व, इसका अर्थ है कायम होना। वृत्त, इसका अर्थ है गोल घेरा। द्वयोतक, इसका अर्थ है सूचक। अनेक, इसका अर्थ है कई। सिलसिला,
इसका अर्थ है क्रम। शुरुआत, इसका अर्थ है शुरू करना। कौम, इसका अर्थ है जाति। पीढ़ी, इसका अर्थ है किसी जाति या कुल की परंपरा की कोई कड़ी। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। विकास, इसका अर्थ है प्रगति।